Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, in this video we will discuss key features of Indian Constitution. There are 5 key features of Indian Constitution. First, federalism. Second, parliamentary form of government. Third, separation of powers. Fourth, fundamental rights. Fifth, secularism. Student, in this video we will discuss one by one each of them. Let's start with the first key feature, federalism. Students, look at the paragraph. This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class 6 book. We looked at the functioning of the state government in your class 7 book, and this year we will read more about the central government. It means students, फेडरलिज्म रेफर्स करता है कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट का होना। इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे हमारी कंट्री में स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो पंचायती सिस्टम है वो हमारा थर्ड टियर है, यानी कि तीसरा लेवल है, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में हमने पढ़ा था पंचायती राज सिस्टम के बारे में, और क्लास 7 में हमने स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क हैं उनको देखा था। तो स्टूडेंट, इस साल यानी कि क्लास 8 में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमने क्लास 6 में पंचायती राज सिस्टम पढ़ा, 7th में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, उनके वर्क्स पढ़े, और अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डीपली पढ़ेंगे। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for the particular area. इट मीन्स स्टूडेंट्स, इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं जिसका सीधा सा मीनिंग ये है कि यहाँ ऐसी रूलिंग सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें ऐसा नहीं हो कि कोई पर्सन दिल्ली में बैठा है, मतलब कुछ लोग दिल्ली में हैं और वो पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लोगों के लिए डिसीज़न लें और वो कंट्री के लोग उसको फॉलो करें। इसीलिए यहाँ पर स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट की जो है वो व्यवस्था की गई है, ताकि एरिया के हिसाब से लोगों के लिए जो उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं उनके लिए कुछ डिसीज़न लिए जा सके। While each state in India enjoys autonomy in increasing powers on certain issues, subjects of national concern requires that all of these states follow the law and the central government. It means वैसे तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को अपने इश्यूज़ पर डिसीज़न लेने का राइट है, बट कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल पर होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रूल्स या लॉज बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशूज़ दैट ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get the money for the work that it does. देखिए स्टूडेंट, हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ लिस्ट दी गई हैं जिनमें ये बताया गया है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट कौन से इश्यूज़ पर लॉज बना सकती है। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी डिसाइड किया गया है कि जो हर लेवल की गवर्नमेंट है
उसको अपने कार्यों को करने के लिए जो मनी है उसका इंतज़ाम करने के लिए वो टैक्स कहाँ से और कौन-कौन से टैक्स वो लगा सकती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो वर्क करती है लोगों के लिए, तो उसके लिए जो पैसा है वो लोगों से ही लिया जाता है, वो डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू लिया जाता है। बट कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। Under federalism, the states are not merely agent of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government. It means students, फेडरलिज्म के अंदर स्टेट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह वर्क नहीं करते हैं। आई मीन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से पावर दी गई हैं, अलग से कुछ अधिकार दिए गए हैं। इंडिया के सभी लोग इन लेवल्स की गवर्नमेंट द्वारा जो भी रूल्स और जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है उनको फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम फेडरलिज्म को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो सिर्फ ये है कि जहाँ पर या जिस कंट्री में पावर्स को लेवल वाइज डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट लेवल्स में उनको डिवाइड किया जाता है, लाइक स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और लोकल लेवल, ठीक है। तो पावर का यही डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल सिस्टम कहलाता है। होप सो स्टूडेंट, आपको फर्स्ट की फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।